नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने बालासोर रेल हादसे को लेकर के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे को लेकर के सवाल किया है, तो वहीं दूसरी ओर जनता इस बात पर भड़की हुई नजर आ रही है। लोगों का कहना है कि अभी अभी बिहार में बड़ा पुल हादसा हुआ है। जो पुल है वो ताश के पत्तों की तरह गंगा नदी में बह गया, लेकिन इसको लेकर के नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। चचा भतीजे की ये जोड़ी भ्रष्टाचार में लिप्त है, लेकिन ये अश्विनी वैष्णव को लेकर के निशाना साध रहे हैं और अपना उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे 1999 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इतना बड़ा ये जो दोहरा रवैया है वो नीतीश कुमार आखिर अपनाते कैसे हैं? बता दें कि नीतीश कुमार दरअसल ये कह रहे हैं कि कैसे उन्होंने 1999 में रेल हादसे के बाद इस्तीफा दे दिया था और ये इस्तीफा नैतिकता के आधार पर दिया गया था। सुनिए नीतीश कुमार ने इस मामले को लेकर के क्या प्रतिक्रिया दी है। 1999 में जब हम थे, तो वो हम थे रेल मंत्री ही, और वो एक्सीडेंट वहाँ हो गया था। वहाँ जा करके देखे और जब लोगों के मृतक लोगों को देखे हमको इतनी तकलीफ हुई। और वहाँ से जब हम आए, हमने रास्ते में भी कहा और श्रद्धेय अटल जी को, प्रधानमंत्री जी को हमने कहा कि भाई हम रिजाइन करते हैं, ये ठीक नहीं। तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन बाद में हम फिर गए और हमने कहा कि सर मेरे इस्तीफे को दोबारा हमने दिया, स्वीकार किया जाए, नहीं तो हमको बहुत तकलीफ है। इतनी बड़ी दुर्घटना घटी है, ये हमको अच्छा नहीं लग रहा है। और तुरंत चुनाव वगैरह भी होने वाला है, तो हमको जाएंगे, हमको बड़ा खराब लगेगा, इसलिए कृपा करके हमको छोड़ दीजिए। तो वो फिर हमको स्वीकार कर लिए। और मेरे कार्यकाल में जब हुआ तो आप समझ लीजिए रिजाइन करने वाले बहुत कम, 1-2 लोग थे। और हमने कहा कि हम किसी कीमत पर, और उसके बाद में सब चीज को कितना संभाला। अब अभी हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। हम तो कुछ कहते नहीं है। आपको बता दें, दरअसल नीतीश कुमार जो हैं वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान मीडिया वालों ने उनसे इस्तीफे को लेकर के, बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर के सवाल किया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे तब मैं रेल मंत्री हुआ करता था, और उस दौरान पश्चिम बंगाल में ऐसा ही एक बड़ा रेल हादसा हुआ जिसमें कई लोगों की मौत हुई, जिसके बाद मैंने नैतिक के आधार पर यह इस्तीफा दे दिया, क्योंकि मुझे यह लगा कि अगर हम वोट लेने के लिए कहीं जाएंगे, भ्रमण करेंगे, क्योंकि इलेक्शन भी आने वाले थे, ऐसे में मुझे ये अंदर से एहसास हुआ कि मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि मैं लोगों से नजरें नहीं मिला पाऊंगा। जिसके बाद मैं प्रधानमंत्री के पास गया और मैंने अपना इस्तीफा उन्हें दे दिया। आज तमाम लोग ये कह रहे हैं कि अश्विनी वैष्णव को इस्तीफा दे देना चाहिए, तो मैं उनके इस्तीफे पर देने पर कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन इस घटना की निंदा करता हूं। ये नीतीश कुमार के शब्द थे। तो वहीं दूसरी ओर जनता जो है इस पूरे मामले को लेकर के भड़की हुई नजर आ रही है। बता दें कि लोगों का कहना है कि आखिर नीतीश कुमार इस तरीके से शर्मनाक बयानबाजी, शर्मनाक राजनीति कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जब उनके शासनकाल के दौरान रेल हादसा होता है तब माना वो इस्तीफा देते हैं, लेकिन अभी अगर वर्तमान स्थिति की बात करें जहां पर वो अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे को लेकर के सवाल कर रहे हैं, तो वहीं बड़ा जो वाकया है, बड़ी जो घटना है वो बिहार में देखने को मिली कि कैसे एक निर्माणाधीन जो पुल है, करीब 1717 करोड़ रुपए का ये पुल बन रहा था और ये ताश की पत्तों की तरह धाराशाही हो गए हैं। गंगा नदी में ये पुल पूरी की पूरे तरीके से समा चुका है और इसको लेकर के लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये करप्शन जो किस तरीके से बिहार में हो रहा है, ये उसका जीता जागता प्रमाण है। आखिर क्या चाचा भतीजे की ये जोड़ी इस्तीफा देगी? क्या नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे? क्योंकि एक तरफ तो वो ये कहते हैं कि रेल मंत्री जो हैं इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे उस पर मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन अपने कार्यकाल को याद दिलाते हुए कहीं ना कहीं इशारों ही इशारों में उन्होंने अपनी बात रख दी इस्तीफा देने के मामले को लेकर के। इसी के साथ ही तमाम लोग ये कह रहे हैं कि जब 836 करोड़ का नया संसद भवन बनता है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनता है, तो इसको लेकर के तो बड़ा यहाँ पर तंज कसा जाता है और कहा जाता है कि आखिर इतने पैसे लगाने की क्या आवश्यकता है नई संसद भवन को लेकर के, आखिर इतने पैसे खर्च क्यों किए जा रहे हैं, तमाम सवाल थे। लेकिन आज संसद भवन बन भी चुका है, इसका भव्य तरीके से उद्घाटन भी किया गया। तो वहीं दूसरी ओर देखने को मिला कि कैसे
1717 करोड़ रुपए का जो पुल बन रहा था वो धाराशाही हो गया है। अब इसको लेकर के लोग सवाल कर रहे हैं कि अभी भी तमाम लोग चुप है, इस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है कि आखिर ये पुल धाराशाही क्यों हो गया, आखिर इसके रीजन क्या थे। वहीं लगातार चाहे नीतीश कुमार हो या फिर तेजस्वी यादव हो, इस मामले को लेकर के लगातार बयानबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर तमाम जो जनता है वो भी लगातार भड़की हुई है नीतीश कुमार के इस शर्मनाक बयान को लेकर के। सीधे तौर पर नीतीश सरकार पर लोग यहाँ पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। संजय नाम के एक ट्विटर यूजर लिखते हैं, कितने बेशर्म हो सकते हैं नेता, यह महाशय उसका जीता जागता उदाहरण है। खुद के राज्य में 1700 करोड़ के लागत से निर्माणाधीन पुल 2 बार गिर चुकी है और ये ज्ञान दे रहे हैं। शुक्र है ये पुल यातायात के लिए खुला नहीं था अब तक। इसी के साथ ही एक कमलेश तिवारी नाम के ट्विटर यूजर है, ये कहते हैं कि इतना दोगलापन कहां से लाते हैं, यहाँ खुद के यहाँ पुल गिर चुका है पर इन्हें जो चिंता है वो रेलवे की चिंता है और ये कहना चाह रहे हैं कि अश्विनी वैष्णव को इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको बता दें दरअसल बीजेपी बिहार और जो बीजेपी नेता है सम्राट चौधरी, उन्होंने भी बिहार सरकार पर बड़ा निशाना साधा है। उनका कहना है कि लगातार बिहार में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है और जिस तरीके से आज ये घटना देखने को मिली है कि कैसे भागलपुर में जो निर्माणाधीन पुल गिर गया है उसको लेकर के ये जो भ्रष्टाचार की तस्वीर है वो साफ तौर से दिखाई देती है। और क्या इसे लेकर के अब नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, क्या तेजस्वी यादव इस्तीफा देंगे, क्योंकि लगातार देखने को मिल रहा था कि जब ये रेल हादसा हुआ था तब बड़े बढ़ चढ़ के तमाम विपक्षी नेता यहाँ पर बोलते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन अब जब पुल गिरा है तो इसको लेकर के लोगों ने चुप्पी साध रखी है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जहां नीतीश कुमार जो है वो आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं और ये कहते हैं कि उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान इस गलती का एहसास हुआ था और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो वहीं ममता बनर्जी भी लगातार हमलावर रही। वो बकायदा घटना स्थल पर जाती हैं बालासोर में और ये बताने की कोशिश करती हैं कि ये जो आंकड़े बताए जा रहे हैं कि रेल मंत्री के द्वारा वो झूठे हैं, वो रेस्क्यू कार्य अपना ठीक से नहीं कर रहे हैं। लेकिन यही ममता बनर्जी जब रेल मंत्री हुआ करती थी तो इन्हीं के शासनकाल में जो रेलगाड़ियां आपस में भिड़ी थी उसकी संख्या 54 थी और इसी के साथ ही जो पटरी से ट्रेन उतरी थी उसकी संख्या 839 थी। और वहीं अगर हम हादसों में जिनकी मृत्यु हुई उनकी बात करें तो उनकी संख्या 1451 थी। और यही ममता बनर्जी से जब पूछा जाता है संसद में तो ये कहती हैं ये तो ह्यूमन एरर है, मानव चूक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो इस तरीके की टिप्पणी दी गई थी। वहीं हम नीतीश कुमार की बात करें तो इनके शासनकाल में रेलगाड़ियां जो कि आपस में भिड़ी थी उसकी संख्या 79 थी और रेल जो कि पटरी से उतरी थी उनकी संख्या 1000 के करीब रही है। वही अगर जिनकी मृत्यु हुई उनकी बात करें तो यहाँ पर यह आंकड़ा 1527 का है। वहीं लालू यादव भी इस मामले में पीछे नहीं रहे हैं, उनके भी शासनकाल के दौरान बहुत सारे रेल हादसे देखने को मिले। रेलगाड़ियां जो कि आपस में भिड़ी उसकी घटनाओं के जिक्र करें तो यहाँ पर 51 रेलगाड़ियां ऐसी थी जो कि आपस में भिड़ी थी और वहीं अगर पटरी से ट्रेन उतरने की बात की जाए तो यहाँ पर 550 ऐसी ट्रेनें थी जो कि पटरियों से उतर चुकी हैं। और वहीं अगर मरने वालों की संख्या की बात करें, आंकड़ों की बात करें तो यह आंकड़ा था 1159। तो इस तरीके की तस्वीर रही। लेकिन लगातार जब से बालासोर ट्रेन हादसा हुआ है तब से अश्विनी वैष्णव को लेकर के यहाँ पर विपक्ष जो है घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन देश की जनता का जो समर्थन है कहीं ना कहीं अश्विनी वैष्णव की ओर दिखाई दिया है शुरू से ही, क्योंकि जिस तरीके से वो लगातार 48 घंटों से भी ज्यादा डटे हुए हैं घटनास्थल पर, तो इस चीज को लेकर के लोग तारीफ कर रहे हैं और जिस तरीके से वो राहत व बचाव कार्य कर रहे हैं इसकी लोग सराहना कर रहे हैं। बता दें कि हालांकि जो बालासोर घटना स्थल है वहां से मालगाड़ी को अब लाइन क्लियर कर दिया गया है, वहां से ट्रेनें गुजर भी गई हैं। इसके बावजूद अश्विनी वैष्णव का ये कहना है कि अभी भी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। ये डेडिकेशन दिखाता है कि कितनी तत्परता के साथ वो अभी भी इस काम को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित हैं और सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।